प्रिय विद्यार्थियों और आदरणीय दर्शकों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ व्याकरण का एक शीर्षक जिसका नाम है समास। समास लगभग सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं 6ठी से 12वीं तक, और बड़ी बड़ी कक्षाओं में भी समास का बच्चे अध्ययन करते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी समास के ऊपर प्रश्न आते हैं। तो आइए हम आज आपको समास के बारे में जानकारी देंगे। आपका स्वागत है आदर्श शिक्षण चैनल की तरफ से। प्रस्तुति है समास। समास का अर्थ होता है समाहार या मिलाना, अर्थात समास को मिलाना या समाहार, दो शब्दों को या दो पदों को जोड़ करके एक बनाना समास कहलाता है। ये इसका अर्थ है। और परिभाषा हम देखते हैं समास की जो साहित्यिक परिभाषा है वो क्या है। वो है यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे हम समास कहते हैं। अगला जैसे है माता और पिता, अर्थात माता पिता। तो यहाँ पर दो पद हैं, माता पिता। इन दोनों को हमने जब मिलाया है तो माता पिता एक ये समस्त पद बन गया। और अलग अलग जो हैं ये शब्द कहलाएंगे। इनके बीच में हमने और शब्द को जोड़ दिया तो ये समस्त पद बन जाता है। आगे है समस्त पद। समस्त पद क्या होता है? समास प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं। समास प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है समास बनाने की, दो पदों को मिलाकर के एक करने की, तो इस प्रक्रिया को समस्त पद कहते हैं। इससे जब नया शब्द बन जाता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे गंगा का जल, ये दो अलग अलग शब्द हैं और इनको हमने मिला करके एक कर दिया है गंगा जल। तो ये जो है गंगा जल शब्द है, ये कहलाएगा समस्त पद। अब हम चलते हैं आगे। समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? विग्रह होता है अलग करना। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात समस्त पद में जो दो पद होते हैं उनके बीच में किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके और हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग जब लिख देते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे विषय सूची, ये समस्त पद है और इसमें दो पद मिले हुए हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? विषय की सूची। तत्पुरुष समास है तो इसको हमने अलग कर दिया है और इसको हमने विग्रह करके दिया है। सामासिक पद के दो पद होते हैं, पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जैसे रात दिन एक सामासिक पद है अर्थात समस्त पद है, और जब हम इसको विग्रह करके लिखेंगे अलग अलग तो दो पद इसमें क्रिएट होंगे, दो पद बनेंगे। देखिए कैसे, रात और दिन। तो यहाँ पर जो रात शब्द है ये पूर्व पद कहलाएगा और दिन है ये उत्तर पद कहलाएगा। अर्थात रात जो है पहले का पद है और दिन है वो बाद वाला। तो बाद वाले को उत्तर पद कहा जाता है और पहले वाले को पूर्व पद कहा जाता है। आइए हम अब आपको एक नई जानकारी देते हैं जो समास में आपको बहुत ही कम मिलती होगी। आइए देखते हैं विशेष जानकारी जो हमने आपके लिए कहीं से खोजी है और हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं। समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण। समास प्रक्रिया जो है उससे कुछ और विशेष शब्दों का निर्माण होता है। वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, आइए हम उनके बारे में देखते हैं। पहले तत्सम और तत्सम शब्दों से मिलकर के जो शब्द बनते हैं उनके बारे में बता रहा हूं। तत्सम और तत्सम शब्दों से मिलकर के जो शब्द बनेंगे वो देखिए कैसे होते हैं। राष्ट्र जमा पिता, राष्ट्र पिता। इसके बाद है स्नान जमा ग्रह, स्नान ग्रह। तो ये शब्द जो हैं ये तत्सम है और तत्सम शब्द ही तत्सम शब्द से मिलकर के एक नया समस्त पद यानी समास बनाते हैं। तो कुछ ऐसे भी समास में प्रयोग आते हैं। दूसरा होता है तद्भव और तद्भव शब्दों से। तद्भव और तद्भव शब्दों से भी शब्द मिलकर के बनता है, समास बनता है। जैसे घोड़ा जमा सवार,
घुड़सवार, बैल जमा गाड़ी बैलगाड़ी। तो ये जो है तद्भव और तद्भव शब्दों से मिलकर के जो बने हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव। इसके बाद विदेशी और विदेशी शब्दों से मिलकर बने हैं। विदेशी और विदेशी मतलब कि विदेशी अलग शब्द और दूसरे विदेशी भी अलग शब्द मिलकर के जब नया शब्द बना है वो भी देखते हैं। हवाई जमा जहाज हवाई जहाज, जेब जमा खर्च जेब खर्च। तो ये जो है विदेशी और विदेशी शब्द मिलकर के बने हैं। अब आते हैं कि संकर समास क्या होता है। आपने समास तो बहुत पढ़े होंगे, बच्चे पढ़ते भी हैं, किताबों में भी मिल जाता है, लेकिन एक बहुत ही विशेष और दुर्लभ जानकारी आपके लिए है। संकर समास क्या होता है? दो भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने समस्त पद को संकर समास कहते हैं। संकर समास, संकर का अर्थ क्या होता है? दो अलग अलग वैरायटी, किस्म, प्रजाति या दो अलग चीजों के मिलने से जो हम नया शब्द बनाते हैं उसे संकर समास कहते हैं। आइए देखते हैं विदेशी और तत्सम, यानी कि विदेशी और तत्सम शब्दों को मिलाकर के जब हम समस्त पद बनाएंगे वो कौन सा होगा? वो होगा जिला जमाधीश जिलाधीश। ये एक संकर समास है। विदेशी जमा तद्भव, यानी विदेशी और तद्भव को मिलाकर के हमने समास बनाया, वो कौन सा है? आइए देखते हैं। पॉकेट जमा मार पॉकेट मार। इसमें एक शब्द विदेशी है और एक तद्भव है। इसके बाद है तत्सम जमा विदेशी। तत्सम और विदेशी शब्दों को मिलाकर के कौन सा समास बनाया जाता है? योजना जमा कमीशन योजना कमीशन योजना कमीशन। अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं प्लानिंग कमीशन, तो ये हिंदी का है योजना कमीशन, योजना आयोग। तद्भव जमा विदेशी। तद्भव और विदेशी शब्दों को मिलाकर के जो शब्द बनाया गया वो है डाक जमा खाना डाक खाना डाक खाना। अब हम देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। बच्चों, समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला होता है द्वंद्व समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है बहुव्रीहि समास और छठा होता है अव्ययी भाव समास। ये कुल समास के 6 भेद हैं। इस भाग में हम आपको केवल यहीं तक रखते हैं और जब नया भाग हम लेकर के आएंगे, दूसरा भाग, तो उसमें हम पढ़ेंगे समास के भेदों की परिभाषाएं और उनके बहुत ही अच्छे और रोचक उदाहरण। बने रहिए और जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल आदर्श शिक्षण चैनल को, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।